Hello students, now we are going to discuss division of rational numbers in this video. In the last video, we have discussed one topic, reciprocal or multiplicative inverse. Now I am repeating this topic because that division of rational number depends upon reciprocal and multiplicative inverse. If you don't know that, then you will not be able to solve the questions. So first see what is reciprocal. So if suppose any number is given to you that 18 upon 7, okay, and if you have to find out the reciprocal or multiplicative inverse of this, then it would be 7 upon 18. Reciprocal means that numerator and denominator will interchange with each other. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा. जैसे -3 अपॉन 7, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 7 अपॉन -3. जैसे फॉर एग्जांपल 6 अपॉन -6 अपॉन 9, so it would be 9 upon -6. Suppose 3 upon -4, it would be -4 upon 3. Okay, then suppose -4 is the number and we have to find out the multiplicative inverse of this. So we can write it like -4 upon 1 because डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब हमको डिनोमिनेटर में 1 लिखना है. और अगर ये अब रैशनल नंबर का फॉर्म -4 अपॉन 1 हो चुका है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर. सो ये हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. तो आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आपको वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से भी पूछ सकता है और रेसिप्रोकल से भी पूछ सकता है. तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे आपको दिया -16 अपॉन -19 और कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो. तो सबसे पहले तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, तो ये जो नंबर बनेगा ये 16 अपॉन 19 बनेगा. और फिर अब इसका जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे सो वो हो जाएगा 19 अपॉन 16. ओके, so now we are doing some important questions that simplify. We need to simplify it. Either they can give that divide this number with this number, they can give you the question divide 4 by 9 by -5 upon 12. या तो वो ऐसे दे सकता है या फिर डायरेक्ट डिवीज़न का साइन लगा के और इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है. तो दोनों ही केस में आपको सेम चीज़ करनी है. अब देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि डिवीज़न के केस में क्या करेंगे. देखिए आप मल्टीप्लिकेशन जब हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा तो आप पहले यहाँ समझ लीजिए, अगर दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता, ओके, तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से. ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न है, इसलिए हम पहले डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस करेंगे. ठीक है, सो 4 by 9 विल बी एज इट इज़. वी विल रिप्लेस दैट डिवीज़न साइन विथ मल्टीप्लिकेशन साइन, और जो दूसरा रेशनल नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 12 अपॉन -5. ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर इंटू
रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज़ लिखेंगे और इनटू के साइन के साथ सेकेंड नंबर का आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जब आप यहाँ पर 4/9 इंटू 12/-5 लिखेंगे तो आप देखिए कि अब ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन चुका है। यानी आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जब फर्स्ट नंबर के साथ डिवीज़न के साइन को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन के साइन को लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मतलब सिर्फ एक स्टेप के बाद आपका क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन चुका होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। यहाँ 4 और 5 एक दूसरे से कट नहीं हो पा रहे हैं, सो 4/3 इंटू 4/-5। बिकॉज अब अभी हम इसको अब और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 4 जा 16 एंड 3 5 जा 15, और क्योंकि ये यहाँ निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके निगेटिव हो जाएंगे। सो द फाइनल आंसर इज 16/-15। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -8 डिवाइडेड बाय -5/16। सो फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि आपको ये जो फर्स्ट नंबर है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, ओनली -8 इज गिवन, ये इंटीजर के फॉर्म में। सो पहले आप उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। सो फर्स्ट यू विल राइट इट -8/1 बिकॉज नथिंग इन द डिनोमिनेटर, इट मीन्स 1। आपको कोई भी डिनोमिनेटर में नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप वहाँ 1 लिख देंगे। अब देखिए फिर डिवीज़न का साइन है और डिवीज़न के साइन को हमको रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन से। सो -8/1 विल बी एज इट इज़, दैट डिवीज़न विल बी मल्टीप्लाइड replaced with multiplication sign, and then the second number will be reciprocal. Reciprocal of second number. So now the question is -8/1 into 16/-5, and it is same as the multiplication of rational numbers. So see here that if -8 and 16 both are in numerator and 1 and -5 both are in denominator, so it would be like this. So that minus sign will be cancelled with minus sign and it will be 18/16. 8 into 16 into upon 1 into 5, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर ये 16 और 8 दोनों में से कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स हम यहाँ पर किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड नहीं कर सकते हैं सो फिर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना चाहिए। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 16 by 8, it would be 128 and 5 1 ja 5, so it would be 128/5. Now the next question is -1/10 divided by -8/5, and in this question what we will do, that first we will write the first rational number and then we will replace the division with multiplication sign and then the reciprocal of the second number, so it would be 5/-8. Now that minus negative sign is cancelled with negative sign
so 1 into 5 upon 10 into 8, so 5 1 जा 5 and 10 8 जा, sorry, you can simplify it right now. 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10, so it would be 1 into 1 upon 2 into 8, so it would be 1 upon 16. Okay, now that 1 upon 16 is your answer. Now the next question is minus 16 upon 35 divided by minus 15 upon 14. So that minus 16 upon 35 will be as it is. The division is replaced with multiplication sign, and then minus 15 upon 14 will be 14 upon minus 15. So in that minus 16 upon 35 into 14 upon minus 15, that minus sign cancelled with minus sign, and now we need to simplify it. अब आप देखिए, क्योंकि ये 16 और 14 दोनों तो न्यूमरेटर में है और 35 और 15 दोनों डिनोमिनेटर में है, सो आप आपस में इन्हें कट कर सकते हैं. कैसे? देखिए, कोई एक कॉमन नंबर है जो दोनों को कट करे, सो 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35. ओके, ये हम यहाँ पर 7 से हमने कट कर दिया, लेकिन अब 2 से ये 15 भी और 16 से 15 भी आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे. सो 16 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 15, और अब कोई भी नंबर आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए आप फाइनल आंसर लिख देंगे 32 अपॉन 75. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ओके, आइए देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको इस ब्लैंक में रैशनल नंबर फिल करना है. जो रैशनल नंबर हमें फिल करना है उसे हम कंसीडर कर लेंगे लेट द नंबर बी ए अपॉन बी. हम इसे, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है इसलिए ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसे. सो इट वुड बी ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय minus 7 upon 5 is equal to 10 upon 19. अब देखिए, अगर ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं और इनके बीच डिवीजन का साइन है तो किस तरह से होगा? a upon b will be as it is, that division is replaced with multiplication sign, and then it would be 5 upon minus 7 reciprocal, and then 10 upon 19. Okay, it will be 5 upon minus 7 is equal to 10 upon 19. अब आप क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, ये a अपॉन b हमें फाइंड आउट करना है और a अपॉन b फाइंड आउट करना है, और ये 5 अपॉन माइनस 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसको इक्वल के जब हम राइट हैंड साइड भेजते हैं तो नंबर क्या हो जाता है? डिवीज़न में चला जाता है. सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा a अपॉन बी एंड दैट इक्वल साइन 10 अपॉन 19 इक्वल के राइट हैंड साइड पर है, वो एज इट इज़ रहेगा, और इस नंबर को मल्टीप्लाई से हम इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा? डिवीज़न में जाएगा. आप ये स्टेप ध्यान से समझिएगा. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. एक नंबर है, जैसे आप यहाँ देखिए, आपने इंटीजर्स के केस में पढ़ा है, जब 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 होता था और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, तो क्योंकि ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए आप इसे डिवीज़न में भेज देते थे. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है. यहाँ पर इस पूरे नंबर 10 अपॉन 19 जो रैशनल नंबर है उसके डिवीज़न में 5 अपॉन माइनस 7 चला जाएगा, तो मैंने यहाँ डिवीज़न के साइन के साथ लिख दिया इसे. सो इस सिचुएशन में नाउ a अपॉन b विल बी, अगेन जब हमें दो रैशनल नंबर्स का डिवीज़न फाइंड आउट करना है, सो इट विल बी रिप्लेस्ड विथ मल्टीप्लिकेशन साइन एंड इट विल बी 7 अपॉन 5. ठीक है,
आपको a अपॉन b निकालना है। see that 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10, so a upon b is equal to 2 into minus 7 upon 19 into 1, so it will be minus 14 upon 19, and this will be the answer. Okay, now we will see one more question on that. So the solution will be that 9 upon 8 divided by a upon b is equal to minus 3 upon 2. हमने उस नंबर को जो कि रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, हमने उसको a अपॉन b कंसिडर कर लिया। अब आप देखिए 9 by 8 that division will be replaced with multiplication sign and that a upon b will be b upon a is equal to minus 3 upon 2. अब आप देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये b अपॉन a एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, और क्योंकि 9 बाई 8 इस b अपॉन a के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड पर भेजेंगे, सो ये नंबर हो जाएगा डिवीज़न। सो b अपॉन a इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, डिवीज़न रिप्लेस होगा मल्टीप्लाई से, और ये हो जाएगा 8 अपॉन 9। b अपॉन a इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 8 अपॉन 9। यहाँ जब हम कट करेंगे सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 3, एंड इट विल बी माइनस 4 अपॉन 3। देयरफॉर b अपॉन a is equal to minus 4 upon 3. But see, we have to find out a upon b, not b upon a. हमारा जो नंबर है वो a upon b है, और ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये b upon a है। सो आप a upon b निकालने के लिए आप इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे नंबर का। सो ये a upon b, जब ये नंबर a upon b बनेगा तो इक्वल वाले नंबर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये बन जाएगा माइनस 3 अपॉन 4। ये 4 जो है ये निगेटिव साइन के साथ है, ये जो 4 है वो निगेटिव साइन के साथ है, इसलिए a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।